नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में जब पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दो दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। ज़रा देखिए दोस्तों, किस तरीके की भारी भीड़ यहाँ पर नज़र आई। और ये यात्रा इसलिए खास थी क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो इस यात्रा में शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, विशाल जनसैलाब और न्याय का डंका यहाँ बजाया गया है। खुले मंच से मोदी को ललकारा गया है। अदानी के अन्याय से लेकर जातीय जनगणना पर विशाल जनसैलाब को भी संबोधित किया गया है। पुलिस भर्ती पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने से राहुल के प्रति युवाओं में जो समर्थन है वो काफ़ी देखा गया है। यूपी घुसते ही पुलिस बहाली पेपर लीक मामले में परीक्षार्थियों को राहुल का साथ मिल गया था। और पेपर लीक पर आपको बता दें कि जो परीक्षा थी वो फ़िलहाल रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के बाद अब दोबारा 6 महीने के अंदर परीक्षा कराई जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया था। तो राहुल की इस न्याय यात्रा से ये तय कर दिया गया है कि लोग एकजुट रहें और अन्याय का सफाया। तो दोस्तों, इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं, अभी ताज़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची। और इससे पहले प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत की थी मुरादाबाद में। तो मुरादाबाद से ये यात्रा पहले अमरोहा होते हुए संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, उसके बाद आगरा पहुंच चुकी है। और आगरा से ये फतेहपुर सीकरी जाएगी। उसके बाद राजस्थान के धौलपुर पहुंचेगी। 26 से 1 मार्च तक विराम रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी विशेष व्याख्यान देंगे। वहीं नई दिल्ली में होने वाली पार्टी की कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल होंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश में है और इंडिया गठबंधन इस समय काफ़ी एकजुट हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, पहले ये चर्चा थी कि राहुल और अखिलेश के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। सीटों को लेकर बात नहीं बनी थी, लेकिन 17 सीटों पर फिलहाल समझौता हो चुका है। और आपको बता दूं कि इस यात्रा में मायावती जी को भी आने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन दोस्तों मायावती जी इस यात्रा में शामिल नहीं हुई। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चाहती थी कि मायावती जी भी इस यात्रा में शिरकत करें और उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन मायावती जी ने कहा जा रहा है कि उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। आपको याद दिला दूं, इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब भी मायावती जी को निमंत्रण, न्योता दिया गया था। उस समय भी मायावती जी ने राहुल को आशीर्वाद दिया था, बधाई दी थी यात्रा के लिए। इस बार भी बधाई दी गई है कहा जा रहा है। और अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करके बीजेपी की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी, मायावती जी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, तमाम पार्टियां एक साथ आएं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। और जैसे ही अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक मंच पर दिखे, बीजेपी में खलबली मच गई। क्योंकि दोस्तों बीजेपी इस समय 2024 के चुनाव में सपना देख रही है कि वो 80 की 80 सीटें जीतेगी। लेकिन इस बार मोदी का सपना, बीजेपी का जो सपना है, चकनाचूर होने वाला है। खबर यह है कि मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। बड़े स्तर पर मायावती जी को बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद मायावती जी भी इंडिया गठबंधन में आएंगी, क्योंकि ये जो चुनाव है, कहा जा रहा आखिरी चुनाव है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मायावती जी भी हो सकता है इंडिया गठबंधन में शामिल हो। दोस्तों, तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और इस समय एकजुटता जरूरी है। एकजुट होना बहुत जरूरी है। जैसी एकजुटता आज दिखी आगरा में, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब ये यात्रा राजस्थान पहुंचेगी तो केजरीवाल भी वहां पर शामिल होंगे। दिल्ली, मुंबई, कहीं भी केजरीवाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी को अपना बधाई संदेश भेजा है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन इस समय मजबूत हो रहा है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहीं ना कहीं विपक्षी एकता का एक प्रतीक बन रहा है, जो
मोहब्बत की दुकान खोलने का संकल्प राहुल गांधी ने लिया है। कहा जा रहा है कि जो नफरती लोग आ गए हैं सत्ता में गलती से, उन्हें 2024 में किसी भी कीमत पर हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को तभी हटाया जा सकता है जब इंडिया गठबंधन में मायावती जी को शामिल किया जाए। ये चर्चा हर तरफ हो रही है कि बिना मायावती जी के इंडिया गठबंधन में वो मजबूती नहीं आ पाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, भले ही मायावती जी ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत ना की हो, लेकिन उन्होंने जो आशीर्वाद है अपना राहुल गांधी को दे दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने जरूर फिजिकल रूप से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर बीजेपी की पेशानी पर बल जरूर ला दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर 2024 लोकसभा चुनाव में हो पाएगा? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।